Good morning, student. Welcome to my YouTube channel Infinite Maths. My name is सोनू सेडिया. I'm your math mentor. हमने हमारी पिछली क्लास में डोमेन ऑफ फंक्शन को डिस्कस किया था. अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं. आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेंज ऑफ फंक्शन, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके. आओ तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक रेंज ऑफ फंक्शन. हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस तो किया है कि रेंज क्या होता है, लेकिन हम और इसको समझेंगे कि एक्चुअल में रेंज निकालते कैसे हैं, निकालने के मेथड क्या क्या हैं. क्योंकि बच्चे डोमेन तो निकाल लेते हैं बट रेंज उनको बहुत टफ लगता है. यहाँ पर हम बड़ी आसानी से समझाएंगे कि रेंज निकालते कैसे कैसे हैं. ठीक है, अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रेंज होता क्या है. रेंज, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ डोमेन इन द फंक्शन. अगर हम और थोड़ा समझाएं तो जैसे फंक्शन अगर हमारा a टू b है, एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो वैल्यू ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड, ये हमारा रेंज हो जाता है. ओके, जैसे यहाँ पर अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और डोमेन मेरा यही है -2, -1, 0, 1, 2, तो रेंज मेरा, क्योंकि -2 और 2 तो रिलेटेड है 4 से, और -1 और 1 रिलेटेड है 1 से, एंड 0 रिलेटेड है 0 से. तो रेंज जो है यहाँ पर, ये जो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं 0, 1, 4, ये मेरा रेंज हो जाएगा. इज इट क्लियर? तो वैसे तो एक्स स्क्वायर में, क्योंकि ये स्क्वायर नंबर्स लेगा रेंज के अंदर, तो 9 भी आना चाहिए, बट उसके लिए मेरे पास एक्स ही नहीं है, एक्स नहीं है, इसलिए वो मेरी रेंज में नहीं होगा. और डिस्कस करते हैं कि रेंज क्या होता है. यहाँ पर अगर हमें ग्राफ मालूम हो किसी फंक्शन का तो उससे रेंज कैसे निकालते हैं. अब ये जो एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर हमारा डोमेन होता है. क्या होता है? डोमेन. और जितनी भी y की वैल्यूज़ आती हैं वो मेरी रेंज हो जाती है. अगर हमारे पास ये फंक्शन का ग्राफ इस तरह से है तो जितनी y की वैल्यूज़ होंगी, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, वो मेरा रेंज हो जाएंगी. कहने का मतलब, अगर इस ग्राफ का हमें प्रोजेक्शन y एक्सिस पे लिया जाए तो जितना y कवर करेगा वो पूरा मेरा रेंज हो जाएगा. तो रेंज मेरा ये वाला हो जाएगा. ठीक है, तो हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि रेंज, अगर फंक्शन हमें ग्राफ के रूप में मालूम हो तो रेंज जो है y मिनिमम से लेकर y मैक्सिमम तक होती है. ठीक है, यहाँ पर मिनिमम जो है 0 है और मैक्सिमम इन्फिनिटी है, तो इसका रेंज 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा. इज इट क्लियर? अब हम हमारे मेथड डिस्कस करते हैं कि कैसे हम रेंज निकालेंगे. तो ये हमारा पहला मेथड है, x इन टर्म्स ऑफ y. तो जो भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स हमें गिवन है, उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम x फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ y. देन उसका जो फंक्शन जी वाई जो बनेगा उसका डोमेन निकाल देंगे. ठीक है, y के टर्म्स में ही. तो जो डोमेन जो निकलेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर हमें एफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है 1/x-1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको y के इक्वल लेट करेंगे. सबसे पहला काम 1/x-1. इसके बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y. तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा xy माइनस y इक्वल्स टू 1. इसके बाद ये बन जाएगा xy
इक्वल्स टू 1 प्लस वाई एंड x इक्वल्स टू बनेगा 1 प्लस वाई अपॉन वाई। अब ये मेरा z फंक्शन हो गया, z ऑफ y हो गया। अब इसका डोमेन निकाल दो, है ना। इसी का डोमेन जो होगा वही मेरा रेंज हो जाएगा। डोमेन किसके लिए निकाल रहे हैं हम? y के लिए। तो इसका डोमेन जो होगा g का, वो मेरा निकल के आएगा r माइनस एक वैल्यू नहीं होनी चाहिए कि y जो है नॉट इक्वल टू 0, तो 0 को हम माइनस कर देंगे। ये क्या हो गया? z का डोमेन हो गया, बट ये डोमेन ही रेंज ऑफ f हो गया। इज इट क्लियर? एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं हम इसको कि हम इस मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। हमारा एग्जाम्पल है, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमारा काम है, सबसे पहला काम है, इसको y के इक्वल लेट कर लो। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1। नाउ कॉमन ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर, तो ये बना एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस कॉमन वाई प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया माइनस वाई प्लस 1 डिवाइड बाय वाई माइनस 1। नाउ एक्स इज व्हाट? प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस के वाई प्लस 1 डिवाइड बाय वाई माइनस 1। तो अब हम इसका डोमेन निकाल देते हैं, और जो डोमेन होगा वही मेरा क्या हो जाएगा? f का रेंज हो जाएगा। तो डोमेन के लिए ये जो रूट का नंबर जो होता है, रूट कब खुश होता है? वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ से मैं इस रूट के नंबर को ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कर देता हूँ। अब नेगेटिव हटाने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा, 1 प्लस वाई अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। अब इनको नंबर लाइन पे लगा लेते हैं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट आ गए मेरे -1 और 1। वेविकर मेथड से प्लस माइनस प्लस, बट हमें लेस देन वाला लेना है। इसके अलावा -1 पे क्लोज आएगा और 1 पे ओपन आएगा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। तो मेरा जो आंसर होगा वो यहाँ से और यहाँ तक हो जाएगा। तो y बिलोंग्स टू व्हाट? -1 to 1, -1 पे क्लोज और 1 पे ओपन। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा उस फंक्शन का, रेंज ऑफ एफ एक्स। इज इट क्लियर? अब हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस का रेंज डिस्कस करते हैं। जैसे अगर एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी गिवन है, तो इसका रेंज क्या होगा? तो अगर हम पिछले मेथड से जाएं तो हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा? परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। बट वो एक लेंदी मेथड होगा, तो उसके बजाय हम डायरेक्टली इसमें याद रख लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है अगर ए पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ अपवर्ड ओपन रहेगा, ठीक है। तो एक मिनिमम वैल्यू आएगी और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगी, ठीक है ना। तो इसका जो रेंज हो जाता है, ये जो मिनिमम वैल्यू होती है -d/4a होता है, ठीक है। और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी तक चली जाएगी। और d आप जानते ही हैं, d क्या होता है? b² - 4ac, ठीक है। इसके अलावा अगर a नेगेटिव होता है तो ये डाउनवर्ड ओपन रहेगा, ठीक है। इस तरह से ग्राफ बनता है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो तो -इन्फिनिटी होगी और मैक्सिमम वैल्यू -d/4a होगी। तो इस मेथड से हम इसका रेंज निकाल पाएंगे। इज इट क्लियर? एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है
एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि इसका जो ए है वो 1 आ गया, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका जो रेंज होगा वो -d/4a से इन्फिनिटी तक होगा, क्लोज एंड ओपन। ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूँ, डी निकाल लेता हूँ पहले। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज़ 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 दैट इज़ -3। Is it clear? And range now equal to -k3/4, a की वैल्यू 1 है, इन कोमा इन्फिनिटी ओपन। तो ये मेरा हो जाएगा -k3/4 सॉरी +3/4 टू इन्फिनिटी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू -k(x² - 2x + 3। तो सिमिलर यहाँ पे a जो है -1 आ गया, लेस देन 0 है, तो इसका जो रेंज होगा वो -इन्फिनिटी टू -kd/4a तक होगा। इज इट क्लियर? तो हम d निकालते हैं। d इक्वल्स टू होता है b² - 4ac, दैट इज -2² - 4 इंटू -1 इंटू 3, that will become 4 plus 12, that is 16. Now range will be -infinity to -k16/4 into -1, that is 4 4s. Now it will become -infinity to 4 क्लोज। तो ये हमारा रेंज हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू -x² + 2x + 4, x इज़ 1 2 3। पिछले जितने भी क्वेश्चन किए उनमें डोमेन जो था वो r था, पूरा रियल नंबर था, बट यहाँ पर डोमेन हमारा रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है 1 2 3। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक जो होता है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है या इस तरह से बनता है। तो इसका जो वर्टेक्स होता है वो -b/2a, -kd/4a बनेगा। अब अगर ये पॉइंट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, अगर अल्फ़ा बीटा इधर कहीं होते हैं तो क्योंकि हम इस पर और इस पर वैल्यू निकाल लेंगे तो यही हमारा y होगा। ठीक है, और यहीं से रेंज निकल जाएगा। और अगर अल्फ़ा बीटा इस -b/2a के लेफ़्ट राइट में है तो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें इस में -b/2a को भी अपने सॉल्यूशन में शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इसके लिए आप एक मेथड याद रख सकते हैं कि अगर -b/2a बिलोंग्स टू अल्फ़ा बीटा, ठीक है, तो हमें इसको शामिल करने की ज़रूरत है, इंक्लूड करना है इसको। और अगर -b/2a नॉट बिलोंग्स टू अल्फ़ा कॉमा बीटा तो इसको शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। इज इट क्लियर? इंक्लूड करने का मीनिंग क्या है, हम इस पर 1 पर वैल्यू निकालेंगे और 3 पर वैल्यू निकालेंगे, यानी अल्फ़ा और बीटा पर वैल्यू निकालेंगे। अगर इंक्लूड करना है तो इस पर भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो मिनिमम जो होगा वो इसके रेंज का मिनिमम हो जाएगा और मैक्सिमम जो होगा और रेंज का मैक्सिमम होगा। फॉर दिस क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे -b/2a निकालूँ तो ये क्या आएगा, -k2/2 इंटू -1। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ पे 1 ही आ गया, तो ये तो 1 ही हो गया, तो ये एक -b/2 के इक्वल हो गया है। तो ठीक है, तो इसको तो निकालना ही पड़ेगा। तो हम f(1) निकाल लेते हैं, इक्वल्स टू आ जाएगा -1² प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 दैट इज़ 5, एंड f(3) निकाल लेते हैं तो ये आएगा मेरा -k9 प्लस 6 प्लस 4 दैट इज़ 1।
तो ये तो मिनिमम हो गया और ये मैक्सिमम हो गया। तो रेंज जो हो गई वो रेंज मेरी आ गई 1 to 5 क्लॉज। अगर ये -b/2a इसके बीच में कहीं आता तो हमें उस पर भी वैल्यू निकालनी पड़ती, और अगर वो इन दोनों से छोटा या बड़ा होता तो उसको भी इंक्लूड करना पड़ता। इज़ इट क्लियर? यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म देखने वाले हैं। इज़ इट क्लियर? तो जब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो तो इसको करने का एक मेथड होता है खास। वो मेथड क्या है, हमें इसे y के इक्वल रखना पड़ता है, x² + x + 1 अपॉन x² - x + 1। ठीक है, अब हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और x² में क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। तो ये बनेगा अपना x² y माइनस xy प्लस y इक्वल्स टू x² + x + 1। नाउ x² कॉमन, इसको उठा के इधर ले आएंगे, y - 1 माइनस x कॉमन, y + 1 एंड प्लस y - 1 इक्वल टू 0। अब हमें ये x² में क्वाड्रेटिक मिल गया है जिसका हमें d > 0 करना होगा। ठीक है, तो हम कर देते हैं। ये बनेगा y + 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू y - 1 इंटू y - 1 इज़ > 0। नाउ इट विल बिकम y² + 2y + 1 माइनस, हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड देन फिर 4 से मल्टीप्लाई, तो 4y² + 8y एंड -4 > 0। नाउ इट विल बिकम -3y² + 10y - 3 > 0। अब इसका एक नेगेटिव दे देते हैं, तो ये बनेगा 3y² - 10y + 3, और नेगेटिव देने से साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वलिटी का। अब इसके फैक्टर कर देते हैं, तो फैक्टर होंगे 3y - 1 इंटू y - 3 <= 0। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आ गए 1/3 एंड 3 नंबर लाइन पे लगाते हैं उनको, और बेबी कर्व मेथड से हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये 1/3 एंड 3 प्लस माइनस प्लस, तो हमारा जो y है वो बिलोंग्स टू आ गया 1/3 to 3 क्लॉज। क्योंकि यहाँ हम क्वाड्रेटिक को डील कर रहे हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो x² का जो कोफिशेंट होता है वो ≠ 0 होना चाहिए। बट इस क्वेश्चन में ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं उससे। जहाँ फ़र्क पड़ेगा वो आपको ध्यान रखना चाहिए, जब जब x² और x का कोफिशेंट एक साथ 0 हो रहा हो, किसी एक वैल्यू y की एक वैल्यू पर 0 हो रहा हो, तो उसे हमें रेंज में से रिमूव करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और उसके अंदर समझते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसकी रेंज निकालने के लिए हमें सबसे पहला काम y = लेना पड़ेगा इसको, x² + x + 2 अपॉन x² + x + 1। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस xy प्लस y इक्वल्स टू x² + x + 2। इनको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो x² इंटू y - 1 प्लस x इंटू y - 1 प्लस y - 2 इक्वल टू 0। ये हमारा x में क्वाड्रेटिक बन गया, तो इसका हमें d > 0 करना है। तो ये बनेगा y - 1 होल स्क्वायर -4 इंटू y - 1 इंटू y - 2 > 0। y - 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा y - 1 माइनस 4 इंटू y - 2, तो 4y प्लस 8 > 0। नाउ इट विल बिकम y - 1
एंड ब्रैकेट के अंदर y माइनस 4y दैट इज़ माइनस के 3y एंड प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको एक नेगेटिव दे देते हैं हम, तो y माइनस 1 इंटू 3y माइनस 7 नेगेटिव दिया तो साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ गए 1 एंड 7/3। तो इनको नंबर लाइन पे लगाते हैं 1 एंड 7/3 प्लस माइनस प्लस, तो हमें नेगेटिव वाला लेना होगा यानी लेस देन वाला लेना होगा। तो हमारा 1 to 7/3 आ गया। y बिलोंग्स टू 1 to 7/3। बट यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये y का एक्स स्क्वायर का और x का कोफिशिएंट y इक्वल टू 1 पर एक साथ 0 हो रहे हैं, तो हमें उसको हटाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मेरा ओपन आएगा और यहाँ पे क्लोज आएगा। तो रेंज इसका हो गया 1 to 7/3, 1 पे ओपन और 7/3 पे क्लोज। इज इट क्लियर? ये हमारा नेक्स्ट टाइप है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या खास बात है। तो ये है हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे फैक्टर्स हो जा रहे हैं इनके। तो अगर मैं फैक्टर करूँगा ऊपर वाले का तो ये बनेगा x माइनस 1 एंड x माइनस 2, और डिनोमिनेटर का करूँगा तो ये बनेगा x प्लस 3 एंड x माइनस 2 y इक्वल्स टू। तो हमें इसको कैंसिल कर देना चाहिए, बट एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जब कैंसिल कर दूंगा तो ये x जो है ना वो नॉट इक्वल टू 2 आएगा। इज इट क्लियर? तो इस fx की जो रेंज है वो हमारे इस y के रेंज के इक्वल ही हो जाएगी, जो कि किसके इक्वल है, x माइनस 1/x प्लस 3 के इक्वल है। ठीक है, इसकी रेंज के इक्वल ही हो जाएगी। बट हमें ये वाला पॉइंट हटाना पड़ेगा, जहाँ पर x इक्वल टू 2 हो वो वाला पॉइंट हटाना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 2 कब आएगा, जब y इक्वल्स टू 2 माइनस 1/2 प्लस 3 यानी कि 1/5 हो। तो ये वाला पॉइंट हमें रेंज में से हटाना पड़ेगा। इन दोनों फंक्शंस की रेंज सेम ही होगी, बट ये वाला पॉइंट हमें हटाना पड़ेगा। तो रेंज इक्वल्स टू अपना आ जाएगा r माइनस, इसकी रेंज क्या है, बस -3 नहीं होना चाहिए। तो एक पॉइंट तो हमें -3 हटाना पड़ेगा। इसके अलावा 1/5 भी हमें इससे रिमूव करना पड़ेगा। तो इसका रेंज हो गया -3 r माइनस -3, 1/5। इज इट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। मैंने इस लेक्चर की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज दी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।